Hello everyone, I am DK Sharma from RD Group of Education. Welcome again to RD Group of Education. Today we discuss about a new chapter, name is Retirement of a Partner. This PPT provided by Vinu Srivastava, PGT Commerce. So today we discuss about part 1 of Retirement of Partner. How to manipulate, calculate and work in the retirement of a partner chapter. So take a look one by one each and every terms for you. So just note in conditions of reconstitution of a partnership. जब पार्टनरशिप द्वारा रिकन्स्टिट्यूशन होती है तो क्या क्या काम करने पड़ते हैं, क्या कंडीशन होती है. फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेकंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, थर्ड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, फोर्थ डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड फिफ्थ इज amalgamation of two partnership firms. So that is the conditions of reconstitution of a partnership, यानी जब दोबारा से फर्म रिकन्स्टिट्यूट होती है. So that is a topic and after that one by one each and every topic. So the first topic is meaning of retirement of a partner. Retirement of a partner means retiring from the partnership, ceasing to a partner of the firm. Next, a partner may retire from the firm and if there is an agreement to that effect, and next is if all the partners agree to his retirement, and next point is if the partnership is at will by giving a written notice to the remaining partners of his decision to retire. So that is the points to retirement of a partner. फर्स्ट चीज़ है कि इफ़ देर इज़ एनी एग्रीमेंट इज़ डेट इफेक्ट, यानी जो एग्रीमेंट था वो इफेक्ट में आ जाए तो पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है. एंड नेक्स्ट है इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, अगर सारे पार्टनर चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट ले ले तो रिटायरमेंट ले सकता है. और नेक्स्ट है इफ़ द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग, अगर गिविंग विल में है तो वो रिटायरमेंट ले सकता है. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है क्वेश्चन में, वो पॉइंट हमें याद रखने होते हैं. फर्स्ट है डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो. सेकंड इज इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. थर्ड इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज. एंड नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट फॉर रिसोर्सेज एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. And next one is computations of retiring partners interest and payment to the retiring partner. And next is adjustment of capital if so decided by the partners. So that is a treatment when the retirement taken by partner. जिसमें पहला हमारा काम है कि मैंने रेशो या और गेनिंग रेशो निकालने होंगे. एवल्यूशन ऑफ एसेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करनी होगी. एंड नेक्स्ट है रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़. इसमें पॉइंट में हमें ये देखना होता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स घटी है या बढ़ी है, या फिर जितने भी लाइबिलिटीज़ में चेंजेस हुए हैं उन सबको नोट किया जाता है. नेक्स्ट है आपका जिसमें अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को बांटना होगा, यानी रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से का शेयर देना होगा. नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट और पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर. इसमें हमें उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट पे करना होगा और उसे रिटायर करना होगा, यानी पेमेंट देनी होगी. और नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, इसमें लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. अगर पार्टनर चाहते हैं कि कैपिटल का एडजस्टमेंट हो तो हमें ये वाला पॉइंट भी यूज़ करना होगा. सो दैट इज़ द एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. एंड नेक्स्ट वन इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज़ द रेशो इन विच remaining for continuing partners will share future profit and loss. New share of continuing partner, old share plus acquired share के इसे फॉर्मूले से निकल सकता है. And next है if new profit sharing ratio is not given in the question we have to calculate new ratio among between the continuing partners. So that is the point, new profit sharing ratio between the remaining partners. And the next one is calculation of new profit sharing ratio in different situation first is when one partner retires and the new profit sharing ratio among existing partner is not given. जब given नहीं होगा तब क्या होगा. एंड नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल
XYZ are partners sharing profit in the ratio 5:1. Find new profit sharing ratio of the remaining partner if X retire, Y retire and Z retire. So that is the point. And next is, इस सिचुएशन में ये होता है कि जैसे सॉल्यूशन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। अगर X रिटायर होता है तो जो नया रेशो बनेगा Y और Z का वो 4:1 बनेगा, और अगर Y रिटायर होता है तो नया रेशो बनेगा आपका 5:1, और ऐसे ही अगर Z रिटायरमेंट लेता है तो रेशो बनेगा आपका 5:4. सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये आपकी सेकंड सिचुएशन होती है व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स टेक शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशो. एग्जाम्पल में A, B एंड C आर शेयरिंग प्रॉफिट and loss in ratio 5:3. B retires and his share is taken by A and C in ratio 2:1. Calculate new profit sharing ratio. तो इसमें क्या करेंगे, हम जो भी पार्टनर जा रहा है उसका शेयर हम 2:1 में बांट के और A और C को हैंड ओवर कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि नया रेशो निकल जाएगा. आफ्टर दैट सिचुएशन थर्ड, share of retiring partner is taken by only one partner. Example, A, B and C are partners sharing profit in ratio 2:1. B retire and his share is taken by C. Calculate new profit sharing ratio between A and C. तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि B को सारा शेयर, B का सारा शेयर C को हैंड ओवर कर देंगे, ऐड कर देंगे, और A का एज इट इज रहेगा, तो इनका नया रेशो बन जाएगा. सो दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट part 1. And thank you for watching this video in RD Group of Education YouTube channel. Thank you so much for watching. So like and subscribe in future videos for you. Thank you so much for watching this video.